हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ और स्वागत करती हूँ मेरे व्यूवर्स का पूरे आदर और सम्मान के साथ। हैप्पीनेस से रिलेट करके ये भी एक छोटा सा एक मैसेज लेके आई हूँ। आप लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जहाँ पे मोर देन 75 ईयर्स 75 साल से भी ज़्यादा समय दिया गया इस बात का पता लगाने की हैप्पीनेस, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, और अगर जो लोग खुश नहीं है उसका रीज़न क्या है। इस पर रिसर्च बाकायदा की गई है और कम से कम 700 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई। वो इस तरह के उनकी जो दिनचर्या, उनके जो डेली की का लाइफ रहा है, डेली की रूटीन देखी गई है, उसके बेस पे एज अ रिजल्ट ये सामने आया है कि वो लोग जो ज़्यादातर खुश नहीं है अपनी लाइफ में, उसका एकमात्र रीज़न है कि वो लोग एक गुड रिलेशनशिप में हैं ही नहीं, एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है। चाहे वो फैमिली के साथ हो गया, चाहे वो सोसाइटी के साथ हो गया, या वो किसी के साथ भी, किसी भी पर्टिकुलर, नॉट फॉर अ सिंगल रिलेशन, वो किसी भी रिलेशन की बात हो रही है। तो जो रिसर्च किया गया उससे सिर्फ और सिर्फ यही सामने आया। तो ये चीज़ें पढ़ के मुझे बिल्कुल लगा कि वीडियो बनाना चाहिए और एक मैसेज देना चाहूँगी। मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि वो चीज़ें जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल हम लोग हर कोई बंदा ऐसा, कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं चलाता है। या फिर वो चीज़ें अगर किसी का बर्थडे आ गया, या फिर किसी की एनिवर्सरी है, या फिर किसी की भी एक स्पेशल दिन का जो सेलिब्रेशन होता है, कोई भी एक मोमेंट, या फिर हम कहीं घूमने फिरने गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आए दिन आप देखते होंगे कि फैमिलीज़ और बाकी लोग इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे क्लिप जो कैप्चर की रहती है उसको पोस्ट कर देते हैं ईजिली। या फिर बर्थडे हुआ, जैसे मेरे हस्बैंड का ही सपोज दैट, या मेरे बच्चे का ही है, अविकम का ही है, तो सपोज दैट कि मैंने खूब लंबा चौड़ा मैसेज लिख दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, खूबसूरत सी स्माइल वाली इमेज पोस्ट कर दी। बट रियलिटी इज़ दैट जो मेन पॉइंट है, जो मेन मैसेज है इस वीडियो को बनाने का, ये जो हैप्पीनेस की परिभाषा दी गई है कि एक अच्छा रिलेशनशिप अगर हम लोग बना के रखेंगे तो हमारी लाइफ भी हम लोग ज़्यादा जी पाएंगे और हम लोग ज़्यादा खुश रह पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा रिलेशन फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या किसी के साथ अगर अच्छा नहीं है तो वो आप भी जानते हैं कि हम लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे। हम लोग पूरे दिन, अगर एक फ्रेंड ने, किसी ने, कोई मेरा अच्छा फ्रेंड है, मेरे कुछ कह दिया तो पूरे दिन परेशान हो जाना है। फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया तो पूरे दिन परेशान हो जाना है। हस्बैंड ने कुछ कह दिया, देवर ने कुछ कह दिया, मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, या बच्चों को, हर रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ। छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर पूरे 24 घंटे में ऐसी आती हैं कि वो एक दुखी होने का रीज़न दे जाती है हमें, आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम फोटोज़ और पोस्ट हम लोग करते रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा सोचना और मानना है कि आज के टाइम में ये जो शो ऑफ होता है वो ज़्यादा हो रहा है। जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम लोग फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, अगर हम आप मिलके उसका 50% भी अगर अपनी रियल लाइफ में उस रिलेशन को मेंटेन करने में और एक दूसरे को खुश करने में अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालें तो ज़रूर हम लोग को खुशियाँ मिल सकती हैं। क्योंकि अगर रिलेशन अच्छे हैं तो खुशियाँ अपने आप आ जाती। बट हो ये नहीं रहा है, हो रहा है ये कि उल्टा हो जाता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि किसी के दूसरे की फ़ोटोज़ देख के दूसरे के घर में झगड़ा होने लगता है कि हाँ, उनकी फैमिली वहाँ घूमने गई हैं, उनकी नई नई शादी हुई है, वो लोग घूमने गए, हम घूमने नहीं जा पाए, या उनके बच्चे इस तरह से, हम अपने बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं। बट आप रियलिटी नहीं जानते हो कि रियलिटी में वो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक स्मॉल सी क्लिप होती है। जैसे मैं ही कहीं घूमने गई या कोई कहीं घूमने गया तो वो एक मोमेंट होता है कि खुशियों का या घूमने का, जिसे लोग कैप्चर करके पोस्ट कर देते हैं। या सपोज दैट एनिवर्सरी है मेरी ही, तो मैंने हस्बैंड के लिए कुछ भी लिख दिया लंबा चौड़ा और विश कर दिया और अपनी उनके साथ एक स्माइल सी फ़ोटो फैमिली के साथ डाल दी। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ खुश है इंसान, मैं या कोई भी। रियलिटी कुछ और ही होती है। तो ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी इस वीडियो के ज़रिए कि फ़ोटोज़ पे बिल्कुल नहीं जाएं। उस चीज़ को देख के सिर्फ इतना अपने माइंड में रखें कि वो एक छोटे से क्लिप होता है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए लंबे लंबे मैसेज लिखे हैं, या किसी ने अपने हस्बैंड के लिए मैसेज लिखे हैं, या किसी ने अपने बच्चे के लिए काफ़ी कुछ लिख रखा है, या किसी ने एक फैमिली फ़ोटो जो है स्माइल से भरी हुई पोस्ट की है।
आप नहीं कह सकते हो कि वो लोग खुश हैं या उनके रिलेशन अच्छे हैं। तो उन चीज़ों को माइंड में रख के अपने घर में कुछ भी बोलना या झगड़े करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, कि क्योंकि वो एक सिर्फ सिंगल सी स्मॉल सी एक क्लिप होती है, एक मोमेंट होता है जो कैप्चर करके लोग पोस्ट कर देते हैं, बस नथिंग एल्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक क्षण होता है जब हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, या वो एक ओकेजन होता है जब हम विश कर रहे होते हैं। रियलिटी इज़ दैट, मैं यही बोलूँगी कि वो लोग जो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करते हैं, अगर उसका 50% भी अगर आप लोग हैं, अच्छा रिलेशन है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हम लोग पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ 50% भी हम अपने रियल लाइफ में अपने रिलेशन को, एवरी रिलेशन को, किसी के साथ भी हो, अगर उसको मेंटेन करने में हम अपना सिर्फ और सिर्फ 50% भी लगा दें, तो हर इंसान अपने लाइफ में खुश रहेगा। आज का मैसेज सिर्फ इतना है कि खुश रहिए और रहने दीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी लाइफ भी बढ़ेगी। हमारे चेहरे का ग्लो भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। परिवार में खुशियाँ आती हैं तो वो मोमेंट ही कुछ और होता है, उसे हम लोग शब्दों में बोल नहीं सकते हैं। तो आज का सिर्फ इतना मैसेज है कि ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करिए, फ़ोटो पोस्ट करिए, लेकिन कम से कम उसका 50% अपनी रियल लाइफ में भी करिए। और बाकी लोग बिल्कुल भी दूसरे के फ़ोटोज़ देके अपने घर में झगड़ा नहीं करिए, क्योंकि हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट होता है। बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपना सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे बनाए रखिएगा। और मेरी बातें और मेरा वीडियोस अगर आपको पसंद रखते हैं, जेन्युइन लगते हैं, तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर समझ के होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।